महाराज को पता था कि भगवान राम कौन है, तो उन्होंने रावण को सीधा सीधा नहीं बोला, क्योंकि हेल्प मांगने आया था उसी के लिए कि मेरे को तो लड़ना है और आप आ जाओ हमारे साथ, आप अपनी सेना लेके हमारे साथ चलो। लेकिन इससे पहले कि रावण कुछ बोलता, बलि महाराज ने रावण को कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो रावण को लेके गए बलि महाराज, एक अपने पैलेस से थोड़ा बाहर आए। उन्होंने सामने, रावण ने देखा अपने सामने एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ है, सोने का बहुत बड़ा पहाड़ है। और जब उसने उस पहाड़ को देखा तो उसको समझ में आया कि लंका भी कुछ नहीं है। लंका सोने की थी उस टाइम पे, जिसको हनुमान ने जला दिया था, लेकिन वो लंका का जो वैभव जब सोने का था वो भी कुछ नहीं था। इतना बड़ा सोने का पहाड़ था, दिख ही नहीं रहा था कि अंत, इसका अंत कहाँ पे है। तो रावण ने कहा ये है क्या एक्चुअली। तो बलि महाराज ने उसको बताया रावण को कि ये सोने का पहाड़ नहीं है, ये क्या है, ये कान का, वो कान में क्या पहनते, क्या बोलते हैं इसको, कुंडन, ये सोने का कुंडन है। तो रावण चौंक, एकदम बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि इतना बड़ा सोने का कुंडन कौन पहनता है भाई। तो बलि महाराज ने कहा कि ये सोने का कुंडन है हिरण्याक्ष का। और ये यहाँ कैसे आया, बोलते हैं जब वराहदेव और हिरण्याक्ष आपस में लड़ रहे थे तो खूब लात घूसे चाटे वगैरह खूब चले थे। तो वराहदेव के एक चाटे से उसका ये कान का कुंडन उड़ गया और यहाँ पे आके गिरा। और इस सिर्फ कान के कुंडन को एंड, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ अंत हो रहा है ये तुमको दिख नहीं रहा। आप सोचो इसको पहनने वाला कितना पावरफुल होगा। और फिर भगवान राम ने बोला अब उसको पहनने वाला कितना पावरफुल होगा वो छोड़ो, उसको मारने वाला कितना पावरफुल होगा। फिर बलि महाराज कहते हैं वो जो मारने वाले वराहदेव थे वही भगवान राम हैं। और तुम सोचो वो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जो भी थे उसी के अंश बन के, मतलब उसी के, तुम पिछले जन्म में वही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। मतलब हिरण्यकशिपु थे, कुंभकर्ण हिरण्याक्ष था। और बोले कि पिछले जन्म में तुम कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे, इस जन्म में उतने शक्तिशाली एज़ कम्पेयर टू हिरण्यकशिपु नहीं हो। और भगवान राम जो हैं वो वराहदेव से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो इसलिए मेरी बात मानो, माता सीता को लौटा दो और ये युद्ध, खुद को विनाश से बचा लो युद्ध ना करके। अब रावण ठीक था, उसको तो अपना ही होता, चलो यहाँ पे निष्फल हुआ, वापस चला गया, युद्ध हुआ, फिर आपस में हम देखते हैं क्या हुआ रिजल्ट। कहने का मतलब ये था कि हिरण्याक्ष, इतिहास में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसा उत्पात मचाने वाला योद्धा कभी नहीं हुआ। लेकिन और इतने पाप किए हिरण्यकशिपु ने, लेकिन उसके बावजूद प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त बने। और बहुत सारे चैलेंजेस थे, लाइफ बहुत इतने, आप देखिए आज कलयुग है, आप कभी भी न्यूज़ चैनल उठा के देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, आपको भयंकर न्यूज़ मिलेंगे। इसने इसके साथ ऐसा किया, उसने उसको मार दिया, इसको सिर काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मिलते हैं डेली। लेकिन अभी भी आपको ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिलेगा जहाँ पे एक बाप अपने बेटे को, 5 साल के बेटे को हाथी से कुचलवा दिया या पहाड़ों से फेंकवा दिया। अभी भी नहीं मिलेगा वैसा न्यूज़। लेकिन सतयुग में हिरण्यकशिपु ने ये सब कर डाला था, सब कुछ। और उनका बेटा कोई नॉर्मल बेटा नहीं था। ऐसा नहीं था कि कुछ बदमाशी किया हो तो उसको सिखाने के लिए, ढीठ बच्चा है, बात ही नहीं मानता, ऐसा नहीं था। भगवान का परम भक्त था, उसको उसने इतना अत्याचार किया। अब अत्याचार किया तो भगवान नरसिंह, एक पॉइंट आ गया कि अब भगवान भी डिसाइड कर लिए कि अब इसका ख़त्म करना है। तो फिर भगवान नरसिंह देव आए, हिरण्यकशिपु को, जिस हाथ से हिरण्यकशिपु को पूरा ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द पेशेंट वाज डेड। तो पूरा हार्ट ऑपरेशन करके फिर क्या हुआ, नरसिंह देव इतने गुस्से में थे कि जितने देवी देवता थे किसी की, सब एकदम स्तुति किए जा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने में जाके भगवान को बोले कि अब शांत हो जाइए, मिशन कंप्लीट हो चुका है, आज का प्रोग्राम हो गया। तो ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी, वो तो और ज़्यादा डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था ये ऊट पटांग वरदान, न दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न अस्त्र से न शस्त्र से। तो उनकी वैसी हिम्मत नहीं हो रही थी भगवान के पास जाने की। तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि आप जाइए, आपके हस्बैंड हैं, मैं भी शायद मान जाएँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ना भैया ना, ऐसा रूप तो मैंने भी नहीं देखा है और मैं भी नहीं हैंडल कर पाऊँगी, तो मैं भी नहीं जा रही। फिर क्या होता है, फिर प्रहलाद महाराज को आगे भेजते हैं
कि जाओ भाई, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम जाओ। जब प्रहलाद महाराज आगे जाते हैं तो वही हाथ, आप सोचिए, जिस हाथ से हिरण्यकशिपु जैसे पावरफुल राक्षस को नरसिंह भगवान ने चीर दिया था बीच से, वही हाथ लोटस यानी कमल के समान कोमल हो जाते हैं। तव कर कमल वरे हम रिसाइट करते हैं ना डेली। तो प्रहलाद महाराज को उन्हीं हाथों से सहलाने लग गए। और प्रहलाद महाराज ने फिर बहुत सुंदर स्तुति की। तो नरसिंह देव भगवान ने उनको ऑफर किया कि बोले कि चलो प्रहलाद, मेरे लिए तुमने इतना कुछ किया, मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ यहीं पे, मेरे साथ चलो वैकुंठ, अभी चलते हैं। हम इसके ऊपर आएंगे। प्रहलाद महाराज मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, और एक बहुत रीज़न बताते हैं, एक सॉलिड रीज़न बताते हैं, लेकिन वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये डिस्कस करना चाहते हैं, नरसिंह देव भगवान ने फिर उनको कहा कि चलो ठीक है, वैकुंठ नहीं जाना चाहते तो मेरे से कुछ मांगो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे, क्यों ना हूँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ जो किया है। तो प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि कुछ करके आपसे कुछ मांगना मेरा कभी अभिलाषा थी ही नहीं, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो नरसिंह देव ने कहा वो तो ठीक है, बट स्टिल मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ करो। तुमने पूरा जीवन किस लिए जिया है? मेरी प्रसन्नता के लिए, लेकिन मैं अपनी प्रसन्नता के लिए ही कह रहा हूँ, तुम्हें देने के लिए, तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज, यहाँ पे प्रहलाद महाराज को याद आता है कि पितरों के प्रति भी मेरा कर्तव्य है। मेरे जो पिताजी थे तो मेरे पिताजी, मुझे शरीर मिला, और नरसिंह देव ये हिरण्यकशिपु का पूरा प्रॉपर्टी अब प्रहलाद महाराज के नाम हो गया। तो ये जो पूरा ये सब इतना कुछ मिला है, ये किसकी वजह से मिला? पिताजी की वजह से मिला। तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है कि उनका मैं उद्धार कर सकूं। लेकिन कर्म उनके ऐसे थे कि उद्धार का तो सवाल ही नहीं था। तो उन्होंने नरसिंह देव जी से प्रार्थना किया कि आप क्या कीजिए, मेरे फादर को क्षमा कर दीजिए और उनको डिलीवर कर दीजिए। तो यहाँ पे नरसिंह देव भगवान भी चौंक जाते हैं, बोलते ये क्या मांग रहे हो? यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ये पहला श्लोक जो भगवान बोलते हैं, आप लोग मेरे पीछे, सबको दिख रहा है श्लोक? नहीं दिख रहा? अभी ठीक है? श्री भगवान उवाच त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभिः सह तेनघ यत्साधो अस्य कुले जातो भवान् वै कुल पावनः। आप में से कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। यह है श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 7वां स्कंद 10वां चैप्टर 18वां वर्ष। ये छोटा होगा, दिख रहा है सबको? कोई पढ़ सकते हैं? जी प्रभु जी। यहीं से पढ़ लीजिए। अच्छा ओके ठीक है। एक्चुअली इसका हिंदी ट्रांसलेशन वाला मेरे पास है नहीं अभी। तो अब ध्यान से सुनिएगा भगवान क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज को। और क्योंकि भगवान कहते हैं तो डेफिनेटली ही हैज़ टेकन गारंटी फॉर दिस। भगवान ने कहा, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हें परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। क्योंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतः एवं सारा कुल पवित्र हो गया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। त्रिसप्तभी का अर्थ है 7 गुणित 3, 7 गुणा 3। कितने हुए? 21। 7 गुणे 3 21 होता है ना? ठीक है। कोई भी मनुष्य अपने परिवार को विगत 4-5 पीढ़ियों अपने परदादा या उसके पिता तक के ही नाम गिन सकता है। किंतु चूंकि भगवान 21 पुरखों का उल्लेख करते हैं, अतः एवं यह सूचित होता है कि कोई वरदान अन्य परिवारों तक भी प्रसार करता है। जिस परिवार में कोई इस समय जन्म लिया रहता है, उसके अतिरिक्त वह अन्य परिवारों में भी जन्म रहता है।
जन्मा रहता है। इस प्रकार जब कोई वैष्णव किसी एक परिवार में जन्म लेता है तो वह भागवत कृपा से न केवल अपने उस परिवार को पवित्र बनाता है अपितु उन परिवारों को भी पवित्र बनाता है जिसमें वह पहले जन्म लिए रहता है। थैंक यू। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं नरसिंह देव भगवान, 21 पीढ़ियाँ। अब आप ये बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने 21 पीढ़ियों के नाम पता है? पिताजी का नाम सबको पता होगा, दादाजी का नाम भी सबको पता होगा, उनके पिताजी का नाम भी चलो सबको पता होगा, या उनके पिताजी का भी नाम आई डोंट थिंक सबको पता होगा, लेकिन उनके पिताजी और उनके पिताजी ऐसे 21 पीढ़ी तक किनको नाम याद है? किसी को याद नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि परिवार में एक व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करता है, जब भगवान की शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि पितृपक्ष हो या कोई सा भी पक्ष हो, उसके पितरों के डिलीवरेंस की जिम्मेदारी मेरी, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, अपने कर्मानुसार किसी भी योनि में क्यों ना हो। और जब भगवान की एक्चुअली में कृपा होती है तो क्या होता है, भक्तों का संग मिलता है ताकि वो भक्ति करके इस संसार सागर से बाहर निकल सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आज हम जो भक्ति कर रहे हैं, आप और हम भी कभी ना कभी किसी न किसी किसी न किसी क्या कहते हैं कुल के पितृ रहे हैं, राइट, जो कि अभी तक चल रहा होगा। तो हो सकता है वहाँ पे किसी ने भक्ति की हो जिसकी वजह से समाव हमें पर्चा दिख गया, संकीर्तन करते हुए भक्त दिख गए और हमें मौका मिल गया भक्तों के संग में भगवान के बारे में चर्चा सुनने का। तो वो भी किसी न किसी भक्त के माध्यम से ही हुआ है, क्योंकि भक्ति जो है वो किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म से नहीं मिलेगा। अब लाखों करोड़ों लोगों को खाना खिला दीजिए, कंबल बांट दीजिए, उससे आपको पुण्य कर्म मिलेंगे। हो सकता है अगला जन्म आपको अंबानी अडानी के परिवार में जन्म मिल जाए, लेकिन भक्ति करने का जो सौभाग्य है वो केवल और केवल भक्त ही देते हैं। जब भक्तों की हम सेवा करते हैं, जब हम भक्तों का संग करते हैं, तो उससे अच्छे से संग करते हैं। ये नहीं कि भक्तों के बीच में बैठ के निंदा कर रहे हैं या बकैती कर रहे हैं फालतू में टाइम पर। जब भक्तों के संग में हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो उससे जो हमें सुकृति मिलती है उसे कहते हैं भक्ति उन्मुख सुकृति। और ये भक्ति उन्मुख सुकृति है जो हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस कराता है। और इसीलिए आप देखिए, अब आप हिस्ट्री देखिए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, लेकिन जब प्रहलाद मारा जाए उसके बाद से उनकी डायनेस्टी में किसी को भगवान ने हाथ नहीं लगाया। हाथ नहीं लगाया इन द सेंस किसी को मारा नहीं, हाथ तो लगाया था। प्रहलाद के पुत्र कौन हैं? विरोचन। विरोचन के पुत्र हैं बलि महाराज। और बलि महाराज क्या हैं? आत्मनिवेदन के अधिष्ठाता आचार्य हैं। आप सोचिए, भक्ति के 9 अंग हैं, श्रवणम, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्यम, और एक और है अर्चनम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। और लास्ट के जो 2 अंग हैं, साख्यम और आत्मनिवेदनम, ये रागानुगा भक्ति है। बाकी 7 साधना भक्ति है। और ये रागानुगा भक्ति में भी जो आत्मनिवेदन है ये सबसे उच्चतम स्तर है। अब कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि बलि महाराज ने कुछ ऐसा अलग से कोई कोर्स किया था या अलग से कोई भक्ति का ऐसे भक्तों का इच्छा थी बहुत तेज कि मैं भक्ति करूँगा। आप देखते हैं भागवतम में बलि महाराज का प्रसंग जो आता है समुद्र मंथन में आता है। समुद्र मंथन में देवता दानव आपस में लड़ रहे हैं उसमें बलि महाराज हैं। और उसके बाद ये समुद्र मंथन के बाद देवताओं का और दानवों का युद्ध होता है, उसमें बलि महाराज इंद्र के साथ लड़ रहे हैं, जिसमें इंद्र बलि महाराज को मार डालते हैं। फिर अपनी संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य बलि महाराज को जीवित करते हैं और फिर से भयंकर युद्ध चलता है। फिर यहाँ पे इंद्रदेव अपने स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति अपराध करते हैं, जिसकी वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर बलि महाराज पूरी ताकत के साथ अटैक करते हैं, स्वर्ग के राजा, पूरे त्रिलोक के राजा बन जाते हैं। बस यही मेंशन्ड है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, संडे प्रोग्राम में आते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि बलि महाराज आत्मनिवेदन के स्तर पे पहुंच गए? जब वामन देव ने उनसे बोला कि 3 पग आप तो दे नहीं पाए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ, तो बलि महाराज ने कहा मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को। ये बुद्धि, ये भाव कहाँ से आया? ये भाव आया प्रहलाद महाराज की वजह से। साधना सिद्ध भक्त होते हैं जो अपनी साधना करके नियमित रूप से अपनी भक्ति में सिद्धि प्राप्त करते हैं। एक और होते हैं बहुत कम, बहुत गिने चुने होते हैं कृपा सिद्ध भक्त,
जिनको संयोगवश कोई लॉटरी लग जाती है, कृपा मिल जाती है और वो सिद्ध हो जाते हैं। बलि महाराज उनमें से एक थे। और सौभाग्य क्या था, यही कारण था कि प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, बहुत प्रिय थे प्रहलाद महाराज को, और क्योंकि एक महान वैष्णव को प्रिय थे इसलिए बलि महाराज इस स्टेज पे आ पाए कृपा के बदौलत कि वो भगवान को पूरा समर्पित कर दिए। और उसके बाद बलि महाराज के भी खूब सारे पुत्र होते हैं, उनमें से एक श्रेष्ठ होते, सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वो होता है बाणासुर। वो भी उसकी संगति खराब हो जाती है। वैष्णव के पुत्र हैं लेकिन संगति खराब होने की वजह से राक्षसों का संग करने लग गए थे, जिसकी वजह से प्रवृत्ति भी थोड़ी राक्षसी हो गई थी उनकी। वैसे भी राक्षस परिवार से ही थे, लेकिन भगवान को पता था कि ये बलि का पुत्र है और बलि मेरा भक्त है जिसने पूरा समर्पित कर रखा है। तो बाद में भगवान कृष्ण का, और भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध और ये बाणासुर के पुत्री उषा, इनका विवाह होता है। तो उसमें बहुत वो होते हैं, विवाह में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और भयानक युद्ध हो जाता है। यदुवंश से दोनों ससुराल वाले आपस में खूब भयंकर तरीके से लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे शिव जी आ जाते हैं बाणासुर की हेल्प करने, लेकिन मौका था बलि बाणासुर को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन भगवान उसको ख़त्म नहीं करते। भगवान कहते हैं क्योंकि तुम प्रहलाद के कुल में जन्म लिए हो, बलि महाराज के कुल में जन्म लिए हो, तो अब मैं तुम्हारे कुल में किसी का भी संहार नहीं करूँगा। तो ये होता है जब परिवार में एक जने वैष्णव बनते हैं। और हमने देखा कितने पीढ़ियाँ, 21 पीढ़ियाँ, जिसका हमें नाम भी नहीं पता 21 पीढ़ियाँ पहले कौन कौन थी, 3-4 के बाद हम भूल जाते हैं। और इसीलिए आप में से कोई ऐसे हैं जो आज पहली बार आए? आप पहली बार आए? तो पहली बार जब आते हैं, यानी पहली बार जब हम भक्ति करते हैं, तो पता है क्या होता है? यहाँ पे एक श्लोक है, यहाँ पे दिखेगा नहीं, बड़ा सा, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेना, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, स्वर्गे अपि लोके पितरश्च धन्या, येषां कुले वैष्णव नाम धेयम्। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कुलम पवित्रम, कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना जब स्टार्ट करता है, अब चाहे वो राक्षस कुल में ही क्यों ना जन्म लियो, लेकिन वो पवित्र, पूरे कुल को पवित्र कर देता है। और जननी कृतार्था, अब ऐसे तो हम देखें कि डेली बेसिस पे पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है ह्यूमन का, इतने सारे बच्चे जन्म ही लेते हैं, लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो जननी को कृतार्थ करते हैं, अपनी माँ को कृतार्थ करते हैं? वो लोग करते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। और वसुंधरा भाग्यवती च तेना, अब इतने सारे लोग जन्म ले रहे हैं तो धरती का भी बोझ बढ़ रहा है। धरती का बोझ वजन से नहीं बढ़ता, धरती का बोझ बढ़ता है कुकर्म से। जब जीव कुकर्म करते हैं तो धरती का बोझ बढ़ने लग जाता है और धरती परेशान हो जाती है। लेकिन जब कोई वैष्णव बनता है, यानी जब भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करता है, तो जननी वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, वसुंधरा अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है कि वैसे इतने सारे कुकर्मी लोग मेरे ऊपर चल रहे हैं, लेकिन एक वैष्णव का चरण कमल अब मेरे सिर पे पड़ेगा तो मेरा सौभाग्य हो गया। और क्या बोलते हैं? नृत्यंती, जैसे ही कोई पहली बार भक्ति करना स्टार्ट करता है, या माला करता है, या भगवान का नाम लेता है, या संकीर्तन में पार्टिसिपेट करता है, या भक्ति का कोई भी अंग करता है, उसके पितृपक्ष का वेट नहीं करते। जैसे उनको पता चलते कि अरे हमारे कुल में ये व्यक्ति आज संडे प्रोग्राम में गए हैं, और हर संडे प्रोग्राम में आते हैं, नाचने लग जाते हैं। क्यों नाचने लग जाते हैं? उनको पता है कि अब हमारा, नरसिंहदेव भगवान ने बोला है, हमारा कल्याण निश्चित है। तो नृत्यंती जो पितर हैं वो धन्य होकर नाचने लग जाते हैं। येषां कुले भागवत नाम वैष्णव नाम ध्येय, जिस कुल में कोई वैष्णव बन जाता है। तो जैसे कि हमने कहा कि आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी और जिस कुल में हम रहे होंगे उस कुल में कोई ना कोई भक्ति किया होगा, तभी जाके हमें इस जन्म में भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। तो अब क्वेश्चन है कि हम पहला, द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू, अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए अगर नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी अपने घर में पानी का बिल, बिजली का बिल भरते होंगे, 2-4 महीने नहीं भरेंगे तो क्या होगा?
काट के चले जाएंगे, है ना, क्योंकि जितना यूज़ किया उतना पे करो। उसी तरीके से आप देखिए, हम जो ये सूरज की रोशनी यूज़ करते हैं, हवा यूज़ करते हैं कि नहीं? कोई बोल रहा है कि नहीं करते हैं? हर कोई करता है। पानी यूज़ करते हैं, तो इनके भी अधिष्ठाता देवता हैं और उनके प्रति भी हमें बिल चुकाना है, उनके भी भयंकर बड़े बड़े बिल हैं। इसलिए वैदिक समय में जो गृहस्थ होते थे, स्पेशली गृहस्थों का कर्तव्य था कि सुबह उठ के सबसे पहले वो यज्ञ करते थे, और यज्ञ में सभी देवताओं के प्रति, सभी पितरों के प्रति, सभी साधुओं के प्रति, और भी बहुत सारे लोग थे उनके प्रति वो आहुति देते थे। यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते थे, और उस आहुतियों से फिर क्या होता था, उन सबको अपना अपना बिल यानी जो पेमेंट है वो पेमेंट मिल जाता था। लेकिन आज हम वो भी नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या लंबा चौड़ा बिल रखा हुआ है और उसका रिएक्शन मिलेगा। चाहे हम देवताओं के प्रति अपना रिएक्शन, मतलब अपने जो ऋण है उसको नहीं चुकाएंगे, तो उसका रिएक्शन हमें मिलेगा ही मिलेगा। कल हमारा यहाँ पे सेशन था कर्म का रहस्य, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि लाखों गायों में को आप एक जगह रख लीजिए, एक जैसी दिखने वाली, सब गाय सफ़ेद है, बराबर सिंह है सबके, पर हमें पता नहीं चलेगा कौन सी गाय कौन है। और उसमें से एक गाय का बछड़ा आप बाउंड्री पे ले आइए और गायों को रिशफल कर दीजिए गोल गोल घुमा के उस बछड़े को अगर आप छोड़ेंगे तो वो उन लाखों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेती हैं। उसी तरीके से हमने जितने भी कर्म किए हैं उस सब का ये कर्म जितने किए हैं या जितने नहीं किए जो हमें करना चाहिए था, उनका जो रिएक्शन है, आप चाहे किसी भी योनि में हो, वो आपको ढूंढ लेगी और एक अनुकूल परिस्थिति आने पे उसका रिएक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम अपने कर्मों से, अपने ऋण से मुक्ति नहीं पा सकते, मतलब ऐसे ही मुक्ति नहीं पा सकते। इसीलिए कर्म कांड में और शास्त्रों में बताया जाता है कि वसीयत में आपको इतनी ज़मीनें ये सब जो मिली है, जिसका आज आप आनंद उठा रहे हैं, तो ये किन की देन है, किन्होंने मेहनत किया है? आपके पितरों ने मेहनत किया है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ऋण को चुकाएं, प्रॉपर्टी टैक्स जो भी है वो सब भरें, सरकार को भी और पितरों को भी। और इसीलिए हम ये पितृपक्ष में ये अनुष्ठान वगैरह करते हैं। लेकिन एक वैष्णव को अगर वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है तो उसको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पितर वैसे ही नाच रहे होते हैं। ये कहाँ पता है? स्वयं भगवान कहते हैं, कहाँ पे? श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद उद्धव को कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। इसका ट्रांसलेशन पूजी पढ़ेंगे आप? 11:541। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उस मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ग्रहण कर रखी है, जो सबों के आश्रय देते हैं, ऐसे व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंग हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के भी वितांश हैं। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने आप को निस्संदेह अनेक भौतिक कार्य करने पड़ते हैं, प्रत्येक बद्ध जीव को उन देवताओं से असंख्य लाभ प्राप्त होते हैं, जो धूप तथा चांदनी, वर्षा, वायु, भोजन तथा उसका शरीर तक प्रदान करने वाले हैं। भगवत गीता में कहा गया है, सतेन इत्र स्तेन एव से, जो व्यक्ति देवताओं को बलि नहीं चढ़ाता वह सतेन अर्थात चोर है। उसी प्रकार अन्य जीव यथा गौएं हमें असंख्य सुस्वादु तथा भौतिक भोजन सामग्री प्रदान करती है। प्रातःकाल जब हम जागते हैं, पक्षियों के मधुर संगीत से हमारा मन ताज़ा हो उठता है और
गर्म दिन में जंगल के वृक्षों की शीतल छाया तथा मंद वायु का हम आनंद उठाते हैं। हम असंख्य जीवों की सेवा स्वीकार करते हैं और उन्हें प्रतिदान करने के लिए हम बाध्य हैं। आप्तेय का अर्थ है अपने परिवार के सदस्य, जिसके प्रति मनुष्य को सामान्य नैतिकता के अनुसार ऋणी होना पड़ता है, तथा नित्रान का अर्थ है मानव समाज। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बन जाता तब तक वह अपने समाज की ही उपज होता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी में संसारी शिक्षा, संस्कृति, परंपरा तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं। वस्तुतः समाज के प्रति हमारा ऋण न केवल वर्तमान व्यवस्था के प्रति है, अपितु उन अपने सारे पूर्वजों तथा बाप दादाओं के प्रति भी हम ऋणी हैं, जिन्होंने सावधानी से नैतिक तथा सामाजिक रीति रिवाजों को बनाए रखा, जिससे उनके वंशज हम शांति में जीवन बिता सकें। इसलिए पितृऋण शब्द अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ियों के प्रति उदार हमारा ऊपर ऋण का सूचक है। बस यहीं पे इतना ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया कि देवर्षि भूताप्त निनाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। देवताएं हैं, गायें हमें दूध देती है, जिनके घर में दूध आता है, तो गायों के प्रति हमारा ऋण है, देवताओं के प्रति हमारा ऋण है, पितरों के प्रति हमारा ऋण है, तो बहुत सारे लोगों के प्रति हमारा ऋण है। और जब तक गतो मुकुंदम परिहृत्य करतों, कि जब हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं या भगवान की शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो इन सभी का ऋण उसी प्रकार पूरा होता है जिस प्रकार एक पेड़ के जड़ में हम पानी डालने से पेड़ के पत्तों तक भी पानी पहुंच जाता है, फल तक पानी पहुंच जाता है, जितनी शाखाएं हैं सभी तक पानी पहुंच जाता है। अगर आप सभी को अलग अलग जगह से पानी दो अलग अलग करके, तो कितना मेहनत का काम है। आप सबको नहला सकते हो, लेकिन एक तो पहली बात तो पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि पानी ऊपर से गया है, जबकि अंदर से जाना चाहिए पानी, उससे संतुष्टि आएगी। तो वो कैसे जाएगा? जब हम जड़ में पानी डालेंगे। और यहाँ पे भगवान कहते हैं ना, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, कि जैसे एक पेड़ के जड़ में पानी डालने से सारे शाखाओं तक पानी पहुँच जाता है, उसी प्रकार भगवान के प्रति, भगवान को सेंटर में रखते हुए जब हम अपना जीवन जीते हैं, तो जितने भी ऋण है वो सब ऋण ऑटोमेटिकली पूरे होते हैं। तो फिर हम सिर्फ समाज के अनुष्ठान में, क्योंकि समाज में रहते हैं तो वहाँ पे हर कोई पितरों के प्रति कुछ ना कुछ अनुष्ठान करते हैं, तो वो बस सामाजिक लेवल पे हमें करना होता है, अगर कोई कंप्लेन ना करे इस तरीके से। लेकिन एक वैष्णव को निश्चिंत होना चाहिए कि कृष्ण की भक्ति करने मात्र से उनका कल्याण है और उनके आने वाली पीढ़ी और ऊपर वाली पीढ़ी सबका कल्याण है, उसी प्रकार जैसे हम प्रहलाद महाराज के इस एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एक ऋण, जैसे कि हमने कहा कि भक्तों के संग में हमें भक्ति करने का मौका मिला, जिन आचार्यों की कृपा से, उनके प्रति भी हमारा ऋण है। और उस ऋण को हम कैसे चुका सकते हैं? कभी नहीं चुका सकते। एक गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को भगवत धाम लेके जाना, एज लॉन्ग एज शिष्य गुरु के इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो कर रहा है। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, कोई गारंटी नहीं है कि जीवन के बाद आप कहाँ रहोगे, किसी को नहीं पता। भारत के एक पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन कर्म ऐसे थे कि अगला जीवन उनको कुकुर का मिला। तो जीवन के बाद क्या होगा, हम अपना केयर नहीं कर सकते, किसी और का हम केयर क्या करेंगे? तो ये जो कमिटमेंट है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये सब बोगस है। जीवन के साथ और जीवन के बाद केवल और केवल भगवान ही हमारा साथ देते हैं। और भगवान साथ देते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि जीवन के बाद भी हम भगवान की सेवा कर सकें। नहीं तो जो भक्ति नहीं करते उनका तो यही है कि चलो अभी जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, कल किसने देखा है, जो करना है आज ही कर लो, यही गीता का सार है। और जीवन के बाद उनको कुछ लेना ही देना ही नहीं होता। तो जैसी डिज़ायर होती है वैसे उनका शरीर मिलता है नेक्स्ट में, अगले जन्म में। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भगवान के भक्ति को अच्छे से फॉलो करें। और जैसे कि हमने कहा
कि आचार्यों के प्रति जो हमारा ऋण है उसको भी हम सीरियसली लें। क्या ऋण है? श्रील प्रभुपाद से उनके डिसाइपल ने पूछा था, उनके डिसाइपल ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद हम आपने जो हम पहले तो वो क्वेश्चन थोड़ा वंडर कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हिपीज थे पहले, सब के सब विदेशी, सब उल्टे सीधे कार्य करते थे। और एक बार एक डिवोटी बहुत गहराई से सोच रहे थे और श्रील प्रभुपाद से बोले कि श्रील प्रभुपाद मैं तो ये समझ में नहीं पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया था कि आज मैं भक्ति कर रहा हूँ और मुझे आपका संग मिला। प्रभुपाद कहते हैं ज़्यादा मत सोचो, कोई पुण्य कर्म नहीं किया था मैंने तुमको वो सुकृति दी है। तो बोलते हैं हाँ यस श्रील प्रभुपाद, बात तो सही है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर वो बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद हम आपके लिए क्या करें कि आपने जो हमारे लिए किया है हम उसको पे बैक कैसे करें, हम आपके इस ऋण को कैसे चुका सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा कभी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप प्रयास कर सकते हो कि जो मैंने आपको दिया है उसको आप कंटिन्यू कर सको, इस लेगेसी को आप अच्छे से कीजिए। पिता की जो संपत्ति होती है जब पुत्र को देते हैं तो पिता ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पुत्र उस संपत्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रोटेक्ट करेगा। बढ़ाना तो दूर की बात, मतलब वो तो सेकंड और अलग चीज़ है, कम से कम उसको प्रोटेक्ट करें। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद की इस लीगेसी, ये जो हमें मिला है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। और यही चीज़ प्रहलाद महाराज को पता था। तो जब नरसिंह देव भगवान ने प्रहलाद महाराज को बोला कि आप चलो मेरे साथ, मैं अपना पूरा वाहन लेके आया हूँ, अभी चलते हैं वैकुंठ, तो वहाँ पे प्रहलाद महाराज मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि प्रहलाद महाराज को याद आता है कि अभी मैं आज जब मैं इतने अच्छे से इनिशिएटेड हो गया, सेकंड इनिशिएटेड हो गया, इतने अच्छे से मैं भक्ति कर रहा हूँ, किसी कृपा से? अपने गुरु की कृपा से। और मेरे गुरु ने क्या किया है, वो भी शुद्ध भक्त हैं, भगवान के भगवत धाम आराम से जा सकते हैं, लेकिन वो इस यहाँ पे समय निकाल के मेरे लिए क्या किया उन्होंने, मेरे लिए समय निकाला और क्लासेस लिए, डिस्कोर्सेज लिए, क्या कुछ नहीं किया। और अभी भी वो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कौन थे प्रहलाद महाराज के गुरु महाराज? नारद मुनि। प्रहलाद महाराज को पता था कि मैं आज भी देख रहा हूँ कि अभी भी वो लोगों के पास जा के संकीर्तन करते हैं, सेशंस लेते हैं। कितने लोगों का ऐसे उद्धार किया है। आज देखिए पूरे भागवतम में जितने एग्जॉल्टेड डिवोटीज़ हैं, कहीं ना कहीं नारद मुनि उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक तो प्रहलाद महाराज हुए, और कौन है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के भी स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? नारद मुनि है। और मृगारी और वाल्मीकि जी, यस, और वेद व्यास और हनुमान जी के स्पिरिचुअल मास्टर नारद मुनि नहीं है। हनुमान जी के स्पिरिचुअल मास्टर हैं सूर्यदेव। हाँ, कुछ इंटरेक्शंस हुआ था उनका, लेकिन गुरु उनके सूर्यदेव हैं। तभी तो गुरु दक्षिणा में सूर्यदेव उनसे मांगते हैं कि आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, उनके साथ रहिए, तभी वो सुग्रीव के साथ रहते हैं। और कौन से एग्जाम्पल्स हैं? हमें अपने वैदिक पर्सनालिटीज़ के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। नहीं तो बचपन से हमें स्कूलों में क्या सिखाया गया है? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, और यही हम रटते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि पांडवों के बेटे कौन थे, उनके बेटे कौन थे, उनके बेटे कौन थे। तो इसलिए हम बार बार आपसे पूछते हैं, तो इसको आप वैसे मत लीजिएगा, ये हमारे लिए ही कल्याणकारी है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। प्रचेतास हैं, ये हैं वृत्रासुर, जो अपने पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनके भी स्पिरिचुअल मास्टर अंगिरा ऋषि और नारद मुनि हैं। तो हम देखते हैं नारद मुनि ने इतने लोगों का कल्याण किया है। ये हरियश्वास, दक्ष के 10,000 पुत्र, उनको नारद मुनि ने एक सिंपल कहानी सुना के एक क्लास में भगवान के प्रति पूरा समर्पित करा दिया था। तो प्रहलाद महाराज को पता था कि मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, इन्होंने भटक के इतना मेहनत करके लोगों के कल्याण के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और मेरे को आज ऑफर, ओपन प्लेसमेंट ऑफर मिला है, प्लेस्ड इन वैकुंठा, चलो अभी कोई H1B वीज़ा फी नहीं, सब पूरा प्रॉपर ग्रीन कार्ड मिला हुआ है वैकुंठ के लिए। लेकिन प्रहलाद महाराज मना कर देते हैं। क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज? रीज़न देते हैं, मैं क्यों अभी नहीं जाना चाहता। और आप लोग मेरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक बताते हैं। और ये वही श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद भी वृंदावन से जब न्यूयॉर्क जा रहे थे, बॉस्टन, तो रास्ते में 2 हार्ट अटैक आते हैं। और ऐसा नहीं था कि क्रूज शिप में जा रहे थे, एकदम डिलक्स सूट मिला था उनको, नहीं, कार्गो शिप में गए थे, जिसमें लोगों के लिए कोई कैबिन ही नहीं था,
क्योंकि पैसेंजर उसमें जाते नहीं हैं। हाँ, कैप्टन वगैरह जो हैं उनके लिए एक छोटा सा कैबिन था, उसी में श्रील प्रभुपाद गए थे और उसमें 2 हार्ट अटैक्स आए। अब आप सोचिए प्रभुपाद की उम्र क्या थी, 70 साल। रिटायरमेंट एज कितना होता है भारत में, कितना, 60-65 के आसपास कुछ होता है, राइट। रिटायरमेंट के बाद लोग काम करना छोड़ के, जो जिनके अंदर सद्गुण होते हैं, जो पायस होते हैं, जो पुण्यवान होते हैं, वो विचार करते हैं कि अब जो ये जीवन है, कम से कम अब तो ये भगवान की सेवा में मैं लगाने का प्रयास करूं। जाता हूं, तीर्थ यात्रा करता हूं, वृंदावन जाता हूं, हरिद्वार जाता हूं, इस तरीके से। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ऑलरेडी रिटायरमेंट एज को क्रॉस कर चुके थे। 70 साल की उम्र में वृंदावन में बहुत अच्छे से सुबह उठते थे, राधा दामोदर के दर्शन होते थे और परिक्रमा, ब्रज परिक्रमा आए दिन कर पाते थे, वैष्णवों के बीच में रहते थे और कुछ गलत नहीं करते थे, भगवान की भक्ति ही कर रहे थे और वो करते करते आराम से भगवत धाम जा सकते थे। गुरु महाराज ने लेकिन उनको बोला, उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने क्या बोला कि आप पाश्चात्य देश में प्रचार कीजिए। बस इस वजह से वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर को छोड़ के एक सड़े से कार्गो शिप में बैठ के कहाँ जाते हैं, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में भी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, न्यूयॉर्क के बाउडी स्ट्रीट में। बाउडी स्ट्रीट मतलब वहाँ पे झुग्गी वगैरह बिल्कुल वैसा था। रोड पे इतना स्मेल आता था यूरिन का, क्योंकि वहीं खुले में सब कुछ, उल्टे सीधे लोग रहते थे, उल्टे सीधे लाइफस्टाइल थे, ना खाने का कुछ, ना पीने का कुछ, ना जीवन जीने का कोई उनका रेगुलेटेड तरीका था, कुछ नहीं था। अब इमेजिन कीजिए कहाँ राधा दामोदर मंदिर वृंदावन और कहाँ ये झुग्गी झोपड़ी न्यूयॉर्क का। फिर भी श्रील प्रभुपाद गए। क्यों गए? उसके पीछे भी रीज़न यही दिया जो प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव भगवान को दिया था। और ये हर भक्त का, खासकर जो इस्कॉन में जो भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हर भक्त के हाथों पे टैटू होना चाहिए इस श्लोक का। एटलीस्ट अपने हृदय में ये कन्विक्शन होना चाहिए ये श्लोक को लेके। और ये श्लोक क्या है, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। ये श्रील प्रभुपाद एक पोयम लिखते हैं बॉस्टन पहुंच के कि ये रजोगुण तमोगुण से भरे लोग हैं, इनको मैं कैसे प्रचार करूंगा। लेकिन फिर भी बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर उसी अपने पोयम में ये प्रहलाद महाराज का सिर्फ एक श्लोक ऐड कर देते हैं। और ये श्लोक क्या है, सबको दिख रहे हैं? सबको दिख रहे हैं? आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा और इसको याद भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे सुनेंगे, ठीक है। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुदर्शिना भगवन् गृहीता सोहम कथम नु विसृजेतौ भृत्य सेवाम्। तो यहाँ पे क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, इसका ट्रांसलेशन मैं आपको श्लोक से ही समझा देता हूँ। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, बोलते हैं कि आप मेरा जन्म, मेरा कर्म और मेरा संग, ये तीनों क्या है, नीच। राक्षस योनि में पैदा हुआ हूँ, राक्षस लोगों से घिरा हुआ हूँ और कर्म भी राक्षसी हैं। ऐसे परिस्थिति में जन्म लेके मैं कहाँ जा रहा था, एक काले अंधे कुएं में गिरे जा रहा था। वो काला अंधा कुआं क्या है, संसार सागर, जन्म मृत्यु का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। एवं जन्म निपततम प्रभवाहि कूपे, और एकदम अंधे की तरह ब्लाइंड वेल में गिरे जा रहा था जिसका अंत कहाँ है पता नहीं। कामा अभिकाम मनुयः प्रपतन प्रसंगात, अपने जो अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब के इन्फ्लुएंस में आके, जैसे अभी आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे जब लाइट जलती है तो छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, है ना। अभी तो खैर ट्यूब लाइट है, पहले क्या होता था कि लालटेन वगैरह होता था, या फिर कहीं पे लकड़ी की आग जल रही होती है तो उसमें भी वो कूड़े भाग भाग के एकदम आते हैं। उनको लगता है कि कुछ बहुत हमारा भविष्य उज्ज्वल है, वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो, लेकिन उसी में आके गिर के जल के भस्म हो जाते हैं, सोचते भी नहीं है। उसी प्रकार मैं भी गिरे जा रहा था उस काले अंधे कुएं में, प्रपतन प्रसंगात। लेकिन हुआ क्या, कृत्वा आत्मसात, अपना बना के किसने, सुदर्शिना, कृत्वात्मसात सुदर्शिना भगवान गृहीता, मेरे जीवन में कृपा की किन्होंने, भगवान गृहीता सुदर्शिना। सुदर्शिना मतलब देवर्षि, देवर्षि नारद मुनि ने।
और आज भी मैं देख रहा हूँ वो इतना मेहनत कर रहे हैं प्रचार करने को लेके, लोगों को कल्याण करने को लेके, और उनकी इस ट्रेनिंग से, उनके इस प्लेटफॉर्म, मतलब उन्होंने जो भी कृपा की उसकी वजह से आज मुझे आपका संग मिला, नरसिंह देव भगवान का संग मिला, और आप भगवत धाम लेके जा रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में हुआ। लेकिन सोहम कथम नु वृषिजेत वृत्ति सेवा, मैं अपने उस गुरु के प्रति जो ऋण है उसको बिना चुकाए कैसे मैं जा सकता हूँ भगवत धाम, इसलिए मैं नहीं आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा। और फिर प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, अभी वो अपना वीज़ा प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं और वहीं पे रुक के हजारों साल तक प्रचार करते हैं अपने इस गुरु के रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुरु के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने ऋण को चुकाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि भगवान के इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं। और यही मूड किनका था, यही मूड श्रील प्रभुपाद का था। इतने रजोगुण है, यहाँ पे क्या खाऊंगा पता नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? एवं जन्म निपतितम प्रभुवाहि कूपे कामाभि कामम प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मसार सुरचना भगवान गृहीत। अपने स्पिरिचुअल मास्टर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो ऋण है मेरे ऊपर, कैसे उसको छोड़ दूँ। और उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज सोचिए, रोहतक में इस्कॉन का सेंटर है, रोहतक में इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं जिनका अपना लाइफ है, उनके अपने पर्सनल लाइफ हैं, उनके अपने फैमिली लाइफ हैं, उनके अपने प्रोफेशनल लाइफ है। किसी के पास इतना समय नहीं है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद भी सोहम कथम न वृत्ति वृत्ति सेवाम, श्रील प्रभुपाद उनके डिसाइपल के प्रति जो ऋण है, जो ग्रैटिट्यूड है, जिनकी वजह से आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, वो अपना समय निकाल रहे हैं कि हम कुछ कर सकें। रीपे नहीं कर सकते, वो ऋण चुका नहीं सकते, क्योंकि ये ऋण कोई भौतिक ऋण नहीं है। कोई ज़मीन जायदाद होता तो चलो ठीक है, हम 10 गुना और ज़्यादा कुछ कर देते हैं, दान कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। ये आध्यात्मिक ऋण है, इसको हम कभी नहीं चुका सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उस लेगेसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपने जीवन में। थोड़ा सा समय निकाल के हम सहयोग करके, श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा था, अपने आखिरी इंस्ट्रक्शंस जो दिए थे उनमें से ये कहा था कि अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं और आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो आपका प्रेम मेरे प्रति कैसे दिखेगा, जब आप सब लोग साथ में मिलजुल के इस मूवमेंट को, इस मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग भी प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग भी थोड़ा सा समय निकालिए। देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है, खैर अपने लिए अपना जीवन सबसे पहले सार्थक कीजिए, अच्छे से भक्ति कीजिए। उसमें आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आपके यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि कोई अगर ये सोचता है कि मैं अकेले भक्ति कर लूँगा या कर लूँगी, स्क्रिप्चर्स में लिखा है, श्रील प्रभुपाद ने परपट में लिखा है, मैं एग्जैक्ट परपट आपको दे सकता हूँ। हेलुसिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, टेक्निकल वर्ड है। हेलुसिनेशन मतलब कि कुछ और, मतलब आसान भाषा में इसको कैसे समझाएं कि जैसे कोई जैसे मान लीजिए किसी ने खूब पी रखी होती है, तो अलग ही दुनिया में कुछ बड़बड़ा रहा होता है, अलग ही दुनिया में होता है वो, उसको अलग अलग चीज़ें दिखती रहती हैं, तो उसे हेलुसिनेशन कहते हैं। तो शास्त्र में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि कलयुग छोड़ो, इवन सतयुग में भी अगर कोई सोच रहा है कि अकेले में भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, तो क्या है, हेलुसिनेशन है। ही इज़ हेलुसिनेटिंग। वो क्या कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। तो कलयुग में तो पॉसिबल ही नहीं है कि बिना भक्तों के संग में हम भक्ति कर सकें। कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन नहीं है, कलयुग का युग धर्म है साधु संग। क्योंकि अगर साधु संग है तो हम हरिनाम संकीर्तन कर पाएंगे अपने जीवन में। अगर साधु का संग नहीं है तो बस कुछ समय की बात है, माया देवी ऐसे चपाट मारेगी कि वो सब चला जाएगा भक्ति। और इसीलिए चाहे भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और भक्तों के संग में जब हम आते हैं, खासकर इस्कॉन में हम आते हैं, तो हमारी भक्तिमय जीवन में बहुत तेज़ी से चलता है। और अगर हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवाएं लेते हैं, तब तो और जल्दी प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन ईगो का भी होता है, हमारे लिए अच्छा है वो, क्योंकि हम यहाँ पे हीरो बनने नहीं आए। एक्चुअली हीरो बनना चाहिए, हीरो बनने आए हैं,
लेकिन लोगों के सामने, लोगों की आंखों में हीरो बनने से कुछ नहीं मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे हैं, बहुत भीड़ है, ये बॉलीवुड के सारे अभिनेता वगैरह ऑलरेडी हीरो बने पड़े हैं। तो हमें इनके सामने हीरो बनने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको हीरो बनना है, हीरो बनिए भगवान की आंखों के सामने। और भगवान की आंखों के सामने हीरो कैसे बनते हैं? जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए तनुवान मनोभीर, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर ये प्रयास हो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। कि और उससे पहले ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंतमेव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। कि कोई अलग से ज्ञानी बनने का प्रयास कर रहा है या कोई अलग से कुछ बहुत बड़ा अचीव करने का प्रयास कर रहा है भक्ति के जीवन में भी, कि आज हम खूब शास्त्र पढ़ लेंगे अकेले, या फिर हम कुछ अकेले खुद कर लेंगे, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा गाते हैं हम अकेले, कुछ ऑर्केस्ट्रा अपना खोल लेंगे। लेकिन बोलते हैं इस प्रयास को भी छोड़ के क्या करें? जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। कि भगवान आपके नाम रूप गुण लीला के प्रति उन्मुख होने की इच्छा से कोई व्यक्ति स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवान मनोवीर, आपको यहाँ रोहतक छोड़ के वृंदावन, बद्रीनाथ, हिमालय पे जाने की भी जरूरत नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोवीर, जिस स्थान पे हैं उस स्थान पे श्रुतिगताम मीन्स सुनिए, यानी जो प्रोग्राम आपके होते हैं उसमें आइए, समय से आइए, भगवान की जो कथा है उसको सुनिए और अपने जीवन को कैसे मोल्ड कीजिए। तनुवान मनोभीर, तनु मीन्स बॉडी, शरीर, वान मीन्स वाक यानी वाणी, और तीसरा मनोभीर, मनोभीर यानी मन। अपने शरीर को, अपनी वाणी को और अपने मन को ये प्रयासो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। बोलते हैं कि जो भगवान आपके प्रति लगाने का प्रयास करता है, कर पाता है 100%? पता नहीं, ब्रह्मा जी ने ये नहीं बोला। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? जो प्रयास कर रहा है वो प्रयास करने से उसको क्या मिलेगा? ये प्रयासो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। भगवान का एक नाम है अजित, अजित यानी जिसको कोई नहीं जीत सकता। लेकिन कोई भक्त, रोहतक में कोई भक्त ये प्रोग्राम्स अटेंड करके कुछ सेवा करने का, भक्तों के संग में सहयोग देके सेवा करने का प्रयास कर रहा है, उस प्रयास से वो अजित भगवान जीत जाते हैं, यानी वो भक्त जीत जाते हैं, भगवान को जीत लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि इसके अलावा कोई बहुत बड़े बड़े झंडे क्यों ना गाड़ लें अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यंती केवल बोधलप्ते तेसा मसो क्लेशल एव शिष्यते नान्य देता स्थूल तुषावघाती नाम। ये धान, ये आई थिंक धान का मौसम चला गया था, अभी तो धान वो होगा, लेकिन जब इसका हार्वेस्टिंग होता है तो आपने देखा होगा कि वो मशीन से वो करते हैं, जो उसके अंदर वो होते हैं ना, जो खाली हस्क होते हैं वो अलग करने के लिए हवा चलाते हैं अलग अलग स्पीड पे, तो मेन जो धान होता है वो अलग हो जाता है, और उसका जो हस्क होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, भूसा, हाँ भूसा को अलग कर लेते हैं। अब कोई अलग से झंडे गाड़ के भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करने का अगर प्रयास करता है तो वो उसी तरीके से है जैसे उस भूसे को पीट के उसमें से ये एक्सपेक्ट करना कि धान निकलेगा, चावल निकलेगा, जो कि क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, भगवान के बारे में सुनिए और अपने जीवन को तनुवान मनोवीर, अपने मन, अपने वचन और अपने शरीर को, मन को कैसे लगा सकते हैं भगवान में? भगवान का जो मिशन है, अभी देखिए रोहतक इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर है, इतना पोटेंशियल है, इतने भक्त बन सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत गिने चुने भक्त हैं। तो एंजाइटी लें, श्रील प्रभुपाद का क्या है? एंजाइटी था कि कैसे नगर आदि ग्राम, महाप्रभु ने बोला है कि हर गली में, हर चौराहे पे, हर घर में क्या होगा? गौरांग महाप्रभु का नाम होगा। ये एंजाइटी अपने उसी पोयम में लिखते हैं कि श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियति कृष्ण सेवाए जार तुलनाए, कि कृष्ण की सेवा इनके जैसा कोई नहीं कर सकता। सची सुता को बहुत प्रिय हैं मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और फिर बोलते हैं तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य ते थान थान हो जाते गौरांग गिर नाम। उनकी इच्छा है कि पृथ्वी ते नगर आदि आसमुद्र नदन आदि, पृथ्वी के जितने नगर हैं, नगर और नगर आदि, नगर गांव शहर सब कुछ, आसमुद्र समुद्र हो, नदन आदि नदी हो या कोई छोटा सा नाला ही क्यों ना हो,
हर जगह भगवान का नाम हो, ये उनकी डिज़ायर थी। और उस डिज़ायर के लिए 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, तीसरा आएगा तो मैं बचूंगा नहीं, उसके बावजूद मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सोहम कथम नु वृषिजे तवृत्ति सेवम, कैसे छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकता। उसी प्रकार हमारा भी आप लोग सोचिए कितना कुछ शहर रोहतक एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छे अच्छे भक्त आगे आ सकते हैं और इसके लिए हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग प्लीज़ मन लगा सकते हैं कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम और प्रचार बढ़ा सकते हैं, वाणी की सेवा कैसे कर सकते हैं, जो मिले उनको भगवान के बारे में बता के। उसके लिए खुद आप अच्छे से हियरिंग कीजिए, अच्छे से श्रवण कीजिए। अच्छे से श्रवण करेंगे तो आप कीर्तन अच्छे से कर पाएंगे। और तीसरा क्या है, शरीर, कि हम अपने बॉडी को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। तो वो सेवा के रूप में हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो प्रोग्राम से पहले, कई पार्टिसिपेंट्स हो सकता है लेट आ जाएं, लेकिन उनको पहले आना होता है, पहले आके पूरा सफाई, क्लीन अप, और फिर सबके जाने के बाद पूरा वाइंड अप वगैरह सब करते हैं। तो अपने शरीर को यूज़ कर रहे हैं। हमारे कई ऐसे भक्त हैं जो भगवान के लिए, भक्तों के लिए प्रसाद बना रहे हैं। कई ऐसे भक्त हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई अलग अलग सेवाओं में लगे पड़े हैं। तो जीवन में जब कुछ सेवा होनी चाहिए, कुछ सेवा होना चाहिए, ताकि जब रात में आप सोने जाए ना तो एक सेटिस्फैक्शन हो कि आज जो है, आज का दिन मैंने भगवान के लिए कुछ किया है। तो और नींद अच्छी आएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको परीक्षित महाराज को बोला था आपके पास सिर्फ 7 दिन है, सिर्फ 7 दिन, हमें ये भी नहीं पता कल का दिन भी हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर कोई नियमित रूप से भगवान की सेवा कर रहा है, तनुवान मनोभीर, तो कल का दिन नहीं भी देखेंगे ना, तब भी वो व्यक्ति एकदम निश्चिंत होकर सोएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज का दिन मैंने भगवान की सेवा तो की है ना, आज का दिन भी मैंने भगवान की सेवा की, और कल अगर मैं रहा तो कल भी भगवान की सेवा करूँगा। तो ये भाव हम रख सकते हैं। और इस भाव से अगर आप सोएंगे भी ना, तो वो जो 6-7 घंटे आप सो रहे हैं वो भी भगवान की भक्ति होगी। सोना भक्ति थोड़ी ना होता है, लेकिन सोना शुद्ध भक्ति बन सकता है अगर आप इस भाव के साथ सोएंगे। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हम इस श्रील प्रभुपाद के प्रति जो ये ऋण है, ये हम चुका तो नहीं सकते, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ है यहाँ पे करने को। तो आप सभी लोगों से सहयोग की आशा है कि आप सब लोग तनुमान मनो भी यथा योग्य जो शक्ति है साथ में रह के हम प्रयास करते हैं प्रभुपाद के, गौरांग महाप्रभु के इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का। और उसके लिए आप लोगों को पता होगा हमने अभी नया गीता कोर्स स्टार्ट किया है हर शनिवार, और बहुत सारे भक्त उसमें ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो शनिवार वाला जो कोर्स है, शनिवार वाले जो प्रोग्राम है, 4 सेशन का कोर्स है, इसके बाद भक्ति वृक्षा में हम उनको ऐड कर लेंगे। हम चाहते हैं कि भक्ति वृक्षा में भले ही वो ऐड हो जाएं, लेकिन ये जो कोर्स है ये हमेशा चलता रहना चाहिए। उसके लिए अब कोर्स चलाएं, लेकिन अटेंड करने वाले भी होने चाहिए। उसके लिए हम चाहते हैं कि समय पे टाइम टू टाइम हम खूब संकीर्तन करें, रोहतक में लोगों तक पहुँचे। अब अपने मन को आप सोचिए कि कैसे कैसे हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, कैसे हम लोगों तक इनकरेज कर सकते हैं उनको कि हम वो प्रोग्राम में आएँ और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं, ताकि उनके पितर भी नाचने लग जाएं। तो मन हम इसमें लगाएंगे तो हम चाहते हैं कि खूब संकीर्तन करें, खूब लोगों तक पहुँचे, रजिस्टर करें उनको कोर्स के लिए, उनको बुलाएं, और ऐसे ही बैचेस में कोर्स कर करके उनको हम भक्ति वृक्ष में डालते जाएं, और ये कोर्स में फिर नए नए पार्टिसिपेंट्स आते रहें। तो ये हमारा थोड़ा सोचा है, बाकी भगवान की हरी इच्छा और आप लोगों का सहयोग से ही संभव हो पाएगा। तो आप लोग थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा और कुछ करते हैं। और फिर ये अगर आप अच्छे से कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो आप निश्चिंत रहिए, पितृ देवता ऋषि सब कोई एकदम खुश होंगे और आप भी संतुष्ट होंगे। जैसे कि हमने कहा, रात में जब जाएंगे ना, तो भले ही दैनिक जीवन में स्ट्रगल चैलेंजेस वो तो रहते ही हैं, उसमें कभी आश्चर्य मत कीजिए कि अभी मेरी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज चल रही है, अभी थोड़ा सा रफ फेस चल रहा है। ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि भगवान ने, अब देखिए ये पंखा जो है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ओके टेस्टेड थप्पा लग के आता है ना, कि ये टेस्ट किया जा चुका है, सही काम कर रहे हैं। इस संसार में भगवान ने एक थप्पा लगा रखा है, ओके टेस्टेड दुखालयम शाश्वतम, कि हमेशा दुख रहेंगे और हमेशा रहेंगे। तो अगर किसी के जीवन में दुख नहीं आ रहे हैं तो वो सरप्राइजिंग है, ठीक है। तो दुख और सुख ये अप डाउन आते रहते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि इसको आप ऐसे डील करो,
भगवान कहते हैं तितिक्षस्व भारत, टॉलरेट करना सीखो, दुख को भी और सुख को भी। और एक भक्त उसको टॉलरेट करते हुए अपने भगवान की सेवा के प्रति वो हमेशा रहता है। तभी तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं सुखावसाने इदमेव सारम दुखावसाने इदमेव गेयम, कि सुखावसाने, सुख के समय क्या करना चाहिए और दुख के समय यही करना चाहिए। और क्या है, देहावसाने इदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति, कि मुंह से एक ही चीज़ निकलना चाहिए, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। चाहे वो सुख का सिचुएशन हो, दुख का सिचुएशन हो, या देहावसाने, शरीर ही क्यों ना छोड़ रहे हो। और यही परफेक्शन है। और ये कब होगा? सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा, जब तक हम कुछ करेंगे। कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पे हमें भक्ति करनी है, तभी जाके हम उस स्टेज पे पहुँच पाएंगे कि चाहे सुख हो या दुख हो, आप इंसुलेट हो जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम आशा करते हैं आप सब लोग अपना सहयोग दीजिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साथ में रह के रोहतक में आग लगा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आएँ साथ में, और यथापूर्वक जिसकी जो कैपेसिटी है, भगवान राम का भी जो पुल बना था तो उसमें बड़े अलग अलग वानर, अलग अलग क्षमता थी सबकी, सबने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब पूरा जोर लगाया था। और एक गिलहरी भी थी, उसने भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा जोर लगाया था। और भगवान उस गिलहरी से उतने ही खुश थे जितना हनुमान जी से थे। तो हमारे बीच बहुत सारी छोटे बड़े, मतलब वानर नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त और कुछ गिलहरी टाइप के हैं, कुछ हनुमान टाइप के हैं। तो हम अनुरोध करते हैं आप सब लोग अपने यथा योग्य शक्ति के अनुसार आगे आएँ और भगवान की सेवा में हेल्प करें। और बाकी हम और आप लोगों तक होगा तो पहुँचेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, एंड वील डिस्कस मोर कि कैसे हम क्या क्या सेवाएं हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग जीवन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। थोड़ा एंजाइटी, देखिए जीवन में सबके एंजाइटी है, हम चाहते हैं थोड़ा एंजाइटी आप भगवान की सेवा के लिए लें, कि भगवान की सेवा कैसे होगी, ये एंजाइटी होना चाहिए। और आप देखिए, एक वैष्णव के दो, एक आभूषण होता है और एक प्रिविलेज होता है। एक वैष्णव का फॉर्च्यून क्या है कि उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस हो, ये एक वैष्णव का फॉर्च्यून नहीं है। एक वैष्णव का फॉर्च्यून ये है कि उसके अकाउंट में भगवान के कितनी एंजाइटीज़ हैं। श्रील प्रभुपाद, जैसे कि मैंने कहा, 70 साल की उम्र में गए और 5-6 साल और हो गए वहाँ पे, इस्कॉन स्टार्ट किया, इतने भक्त बना रहे हैं, सबके कुछ ना कुछ इश्यूज़, इतना मैनेजमेंट कर रहे हैं, फिर किताबें लिख रहे हैं हमारे लिए, रात भर जग के, और हम दिन में जग के वो किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जब प्रभुपाद इतना एंजाइटी ले रहे थे, तो प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद बस आप सिर्फ बैठ के किताबें लिखिए, मैनेजमेंट का सारा एंजाइटी हम देखेंगे, हम है ना, हम करेंगे। तो प्रभुपाद उस टाइम पे आंखों से आंसू आते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, डोंट टेक अवे द प्रिविलेज फ्रॉम मी टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा, कि भगवान के लिए स्ट्रगल करने का जो सौभाग्य है आप मेरे से मत छीनो। जब तक शरीर है, जब तक है जान, सेवा करता रहूँगा। और श्रील प्रभुपाद, आप देखिए, जब दिल्ली में थे, विदेश जाने से पहले खूब स्ट्रगल किए थे। वो छिपीवाड़ा मंदिर में अगर आप लोग गए होंगे, देखेंगे छोटे, अभी तो खैर काफ़ी ग्लैमरस बन गया, लेकिन पहले कुछ नहीं था वहाँ पे, स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। नाश्ता खाने को पैसे नहीं थे, कुछ पैसे होते थे तो किताब खरीदते थे, कागज़ खरीदते थे, ताकि प्रिंट करा सके किताबें। जब प्रभुपाद के डिसाइपल आए विदेश से और उन्होंने देखा कि इस मंदिर में, इतने छोटी सी जगह में, ऐसे हालात में श्रील प्रभुपाद स्ट्रगल किए हैं, तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। और यमुना माता जी प्रभुपाद के पास जाके बोली कि आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर यू हैव टू डू फॉर अस। बोलते हैं कि मैं सॉरी कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए आपको इतना कुछ करना पड़ा। और प्रभुपाद पता है क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि दोज वर द डेज ऑफ हाईएस्ट एक्सटेसी, कि वो जो मेरे दिन थे जब मैं इतना स्ट्रगल करता था। आज उस टाइम पे प्रभुपाद जहाँ जाते थे, लाखों तो नहीं, सैकड़ों की संख्या में भक्त नाचते गाते थे एयरपोर्ट पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में प्रभुपाद को लेके जाते थे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि वो जो दिन थे मेरे, जब मैं भगवान के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वो दिन एक्सटेसी के दिन थे। वो एक्सटेसी था मेरे लिए। क्यों स्ट्रगल किसके लिए कर रहा था? भगवान के लिए कर रहा था। ठोकर खा रहा था, लोगों के पास जा रहा था, कोई किताबें नहीं ले रहा था, लेकिन रात में जब जा रहा था, सो रहा था, तो भगवान के लिए आज पूरा दिन गया। भगवान के लिए पूरा दिमाग का मतलब दही हो गया एंजाइटी हो गया, पूरा एंजाइटी भगवान की सेवा के लिए, पूरा शरीर भगवान की सेवा में दे दिया और पूरा वाणी भगवान की सेवा में दे दिया। तो
इसलिए वो दिन वो समय जो था प्रभुपाद के लिए एक्सटेटिक बन गया। तो अभी हो सकता है हम देखते हैं कि बहुत कुछ करना बाकी है रोहतक में, और किसी को तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो हम हैं स्ट्रगल करने के लिए, हमें आपका साथ चाहिए। और हम आपको ये इंश्योर करते हैं कि ये जो स्ट्रगलिंग डेज है फ्यूचर में जब आपके लिए ये एक्सटेटिक समय रहेगा, तो ये हम आपको निश्चिंत करते हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिए, बाकी भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, जैसे भगवान ने श्रील प्रभुपाद के साथ किया, प्रहलाद महाराज के साथ किया, तो हम सब के साथ भी करेंगे निश्चित रूप से। सिर्फ आपके साथ ही नहीं, आपके 21 पीढ़ियों के साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो आज की इस अमावस्या में पितरों के लिए कुछ करना है तो क्या कीजिए, भक्ति अच्छे से कीजिए, ठीक है। और भक्ति कैसे, भक्ति मतलब ऐसे नहीं कि चलो बहुत अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं मेरे मन में तो भक्ति हो गई, नहीं। भक्ति मतलब सेवा, भक्ति को ट्रांसलेट सेवा के माध्यम से ही होता है, ठीक है। सो यहीं पे हम विराम देंगे। आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई इनपुट, कोई ऑब्जेक्शन तो बता सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड विद स्मॉल कीर्तन।